मध्य प्रदेश चुनाव रिजल्ट बीजेपी को जीत मिली 163 सीट यानी कि 2/3 बहुमत से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। और पिछले 5 साल जो भी शिवराज मामा ने यहाँ शासन में अपना योगदान दिया, उन्होंने उनके हिसाब से वो किया था। जो भी है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये दोनों ही योजनाएं बहुत ज़ोरदार थी और सीएम शिवराज के जीतने का कारण थी। परंतु ये डिसीजन अच्छा आने के बाद, 2/3 बहुमत मिलने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया और नए मुख्यमंत्री को चुनकर बढ़ा दिया गया। ऐसा ही अत्याचार एक बार सतयुग काल में, जब रस्सी की कल्पना नहीं हुई थी और इंसान ने धरती का सीना चीरकर पानी ढूंढ लिया था। अब उस पानी को निकालने की जद्दोजहद में लगा था इंसान और उन्होंने बेलाओं का इस्तेमाल किया, मगर वो हार गए। और उन्होंने स्त्री की तरफ देखकर बोला कि ये समस्या अगर आप सुलझा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और उन्होंने अपने हाथ में लिया ये काम और उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की तरफ देखा तो वहाँ पर एक सर्प जाति नामक जाति भी उस जंगल में पाई जाती थी। उस जंगल में कई नागिनें थी, उसमें से एक थी काली नागिन, का नाम था काली। उसने 1000 बच्चों को जन्म दिया था और वो सारे के सारे 70 फीट लंबे थे और कुपोषित होने के कारण रस्सी के समान दिखाई नहीं देते थे। उसे रस्सी की तरह बाल्टी में बांधकर पानी भर कर देखा और एक नागिन ने हमारे दो फॉलो किया था, तो उसे पकड़कर उन्होंने एक कढ़ाई जैसे बर्तन में बांधकर दोनों तरफ से माँ बाप को बांध दिया और 2 बच्चों को खींचने वाली रस्सी बनाकर भी शोषण किया। एक महिला ने एक सांप को कम से कम 3 दिनों तक लगातार बांध के रखा था। यह अत्याचार लोगों ने देखा और इस पर आवाज़ उठाई और उस महिला को जाकर बताया कि ये रस्सी नहीं है, इसे लगातार 3 दिनों तक कंटिन्यू बांध के रखना अच्छी बात नहीं थी, पर आपने बांध के रखा, अब इसे छोड़ दिया जाए। जैसे ही उसे छोड़ा गया, वो कम से कम 70-80 एकड़ ज़मीन आगे जाकर रुका और मुड़कर देखा और बोला, बहुत अत्याचारी लोग थे। कोई बाल्टी में पानी भर रहा है, कोई 2 खंभों के बीच में बांधकर कपड़े सुखा रहा है। ऐसे अत्याचार चल ही रहे थे कि एक दिन अच्छा दिन आया, शुभ दिन आया, रामनवमी का। रामनवमी के दिन सभी राम 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 कर रहे थे और एक दूसरे को मिलकर जय श्री राम कह रहे थे। और उनमें से एक व्यक्तियों ने बात आपस में की, 2 महिलाओं ने, तो उन्होंने कहा, राम नाम जपने से मन के जो मांगते हैं वो मिलता है, इसलिए आप राम नाम का जाप कर रहे हैं ना। तो ये सुनकर वो सर्प जाति के कई सर्प सुनते हैं, उन पर कपड़े लटके हुए थे, उन्होंने राम राम का जाप किया और राम जी प्रकट होकर उन्होंने वरदान दिया कि भाई, उन्होंने वरदान मांगा राम जी से कि हमें 7-7 फीट लंबा कर दीजिए। ज़्यादा लंबाई होने के कारण हमें बांधकर, बाल्टी में बांधकर हमें पानी भरने का अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए लंबाई कम कर दी। तब उनको लगा अब ये अत्याचार बंद हो जाएगा। मगर मनुष्य तो ठहरा, वो एक बुद्धिमान प्राणी के नाम से जाना जाता है जग में। उसने 10 सांपों को जोड़कर 70 फीट का फिर से रस्सा बना लिया और अत्याचार फिर से शुरू हुआ, बंद नहीं हो पाया। फिर अगली रामनवमी के दिन जब सर्पों ने एक बार और राम नाम का जाप किया और राम जी प्रकट हुए और उन्होंने 2 वरदान, इस बार 2 वरदान देने की बात की, जिसमें सर्पों ने फूंकार करने का और डसने का ये 2 पावर मांगा। इन्हें ये पावर मिला, लेकिन एक श्राप भी लगा कि ये जिसे भी काटेंगे, अगर वो व्यक्ति मरेगा तो ये भी मर जाएंगे, ये बचेंगे नहीं। ऐसे श्राप के साथ ये दुनिया चलने लगी और उन्हें, आप किसी भी व्यक्ति ने अगर आपको छेड़ा या परेशान किया, तब आप इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नए बल्लू नामक एक व्यक्ति की नई शादी हुई थी, नई दुल्हन थी, उसे क्या पता अब सर्प जाति को ये अधिकार मिल गया है कि वो फूंक करके डरा सकते हैं और उस पर भी नहीं मानने पर वो डस कर अपना जवाब दे सकते हैं। अब उस महिला को पता नहीं था, उसने पकड़ा और सर्प ने डस दिया और वो औरत बेहोश हो गई और उसके बाद में
तुरंत ये सब घटना ऊपर स्वर्ग में बैठे भगवानों ने भी देखी और उन्हें उठाकर ले आए। और ऊपर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 10% जहर ही छोड़ा है, जिससे वो बेहोश बस हुई हैं, मरेंगी नहीं, अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ, वो उठ गई। तो जब वो व्यक्ति नहीं मरा तो ये व्यक्ति भी, ये सर्प की भी मृत्यु नहीं मानी जाएगी, इसलिए उनकी आत्मा को सर्प के अंदर वापस कर दिया गया। और उस दिन से सारी दुनिया को पता चल गया कि सर्प नामक एक ऐसा जीव है जिसे छेड़ने पर वो फुंकार करके डराता है, और अगर उस पर भी नहीं मानने पर वो हमला करके बताता है कि हमें भी अपना जवाब देना आता है। ऐसे माध्यम से वो आजकल जवाब देने लगे और राम नाम की धुन, राम नाम का उच्चारण सारी दुनिया में, सारे भारत में जहाँ भी भारतीय रहते हैं वो सब राम नाम का जाप करते हैं और राम नाम को गुनगुना कर, बोल कर, उनसे कुछ मांग कर अपने जीवन का यापन करते हैं। मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी ये बात, मन की बात कहना चाहता था कि 2/3 बहुमत मिलने के बाद ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिलते कि किसी व्यक्ति को सीएम या अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। उनकी 2/3 बहुमत से जीत मिली है शिवराज मामा को, और उनके काम में अभी बहुत कुछ बाकी है। 1250 उन्होंने दिया है और 3000 देने की बात की थी, और चुनाव जीतकर अगर वो बनते तो 2000 कम से कम पेंशन बहनों को मिलने लगती। ऐसी उम्मीद के साथ बहनों ने वोट किया था। आज बहनों के साथ बहनें सारी की सारी छला हुआ महसूस कर रही होंगी। इसलिए मेरी मोदी जी से ये कामना है, ये मांग है कि इनको वापस, हमारे मध्य प्रदेश को वापस किया जाए और शिवराज मामा को ही नया मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन की बात रख रहा हूँ। किसी को अगर ये बात बुरी लगती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोनों कान पकड़ के माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की एक कहानी के माध्यम से। आप सभी सुने, एंजॉय भी करें और इस पर विचार भी करें, ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपनी बात अपने ढंग से अगर रखने में कोई गलती हुई हो तो आप सभी मुझे माफ़ करेंगे, अपना छोटा भाई समझकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।